लोकसभा चुनाव के जिस तरह से परिणाम देखने को मिले, राजस्थान में जो कांग्रेस 10 सालों में खाता नहीं खोल पाई थी, उस कांग्रेस ने 10 सालों में जो अपना अकाल था वह इस बार मिटा दिया। 11 सीटें लाई इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन में। अब फिर से जो टीम थी वह एक्टिव हो चुकी है, क्योंकि ऐसे कई सारे दिग्गज जिनके नाम सामने आए थे, चाहे गोविंद सिंह डोटासरा हो, सचिन पायलट हो, या फिर जो नेता प्रतिपक्ष हैं टीकाराम जूली हो, या फिर ऐसे बेनीवाल हो, राजकुमार हो, तो ऐसे तमाम नामों को लेकर अब चर्चा ज़ोरों पर है। दूसरी तरफ जो कांग्रेस की टीम है वह भी उपचुनाव के लिए एक्टिव हो गई। राजस्थान में जिन 5 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें कहीं की जो टीमें हैं वह एक्टिव है और अब फिर से तैयारियों में जुट गई है। जो गोविंद सिंह डोटासरा है वह लगातार बैठक लेकर लोगों को, जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको कहीं न कहीं आगे करने की ओर अग्रसर है, क्योंकि आगामी 6 महीनों के अंदर अंदर जो उपचुनाव होंगे उसमें किस तरह कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन कर पाए। ऐसी सीटें जिन पर दौसा सीट हो, देवली उनियारा हो, झुंझुनू हो, बांसवाड़ा हो, ऐसी सीटें जिन पर कहीं न कहीं बीजेपी के लिए तो चुनौती है, लेकिन कांग्रेस उस पर किस तरह अपना प्रदर्शन कर पाती है तो चुनाव में तय हो पाएगा और क्या प्रदर्शन रहता है। क्योंकि जिस तरह से जो लोकसभा चुनाव के परिणाम देखने को मिले हों, चाहे नागौर की सीट हो जहाँ पर हनुमान बेनीवाल चुनाव लड़े हों, चाहे बांसवाड़ा की सीट हो जहाँ पर राजकुमार रोज चुनाव लड़े हों, चाहे दौसा सीट हो, चाहे झुंझुनू सीट हो, ऐसी सीटें जिन पर क्या रहता है, कांग्रेस ऐसी सीटों पर बाजी मारी। कई सारी सीटें जिन पर पहले चुनाव हुए और उस पर कांग्रेस नहीं जीत पाई, लेकिन इस बार कांग्रेस ने अपना खेल कर दिया और बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ा दी। अब जिस तरह से चुनाव में देखने को मिला, अशोक गहलोत की तबीयत खराब हो गई तो सचिन पायलट ने कमान संभाली, गोविंद सिंह डोटासरा मंच तक पहुँचे, लोगों तक पहुँचे। दूसरी तरफ जो टीकाराम जूली है वह पहुँचे और इन लोगों ने जो आम लोग थे उनको साधने की कोशिश की। नेताओं तक जो अपनी पकड़ थी उसको मजबूत रखा और फिर से जिन सीटों को अकाल था, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में राजस्थान में अकाल था, उस अकाल को ख़त्म कर दिया। अब क्या रहता है, क्या नेता फिर से एक्टिव होते हैं और क्या चुनाव में किसे मौका देते हैं, तो जब निर्वाचन आयोग की ओर से जब अधिसूचना जारी होगी उसके बाद ही पार्टियां साफ कर पाएगी। लेकिन अब जो दल है वह एक्टिव हो गए हैं। ऐसी 5 सीटें जिन पर कांग्रेस ने जो नेता हैं उन्होंने ज़ोरों से तैयारियां शुरू कर दी है, क्योंकि चुनाव सर पर हैं और फिर से भाजपा प्रेशर पॉलिटिक्स में है, तो कांग्रेस अब अपनी उस रणनीति की ओर आगे बढ़ी है। साथ ही दूसरे दल वह भी एक्टिव हो गए हैं, जो बीजेपी कांग्रेस को छोड़कर किसी अन्य दलों में गए हैं, वह भी चुनाव लड़ने को एक्टिव हो गए हैं। और 5 सीटें जो राजस्थान में फिर से चर्चा बनने वाली है, क्या बीजेपी फिर से उन सीटों को निकाल पाती है या फिर कांग्रेस जो सत्ता में नहीं है लेकिन सीटों को निकाल पाती है, चुनाव के समय तय हो पाएगा। TV9 के लिए राजेश डांगी।